अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली हम साइकोलॉजी की एक मेजर फील्ड पे बात कर रहे हैं जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से उनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेकंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, थर्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फोर्थ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फिफ्थ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये 5 डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इनकी डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट प्लान को भी डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोटर डिसऑर्डर्स। मोटर डिसऑर्डर्स पे जंप करने से पहले आपको मोटर स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। मोटर स्किल्स को मूवमेंट स्किल्स भी कहते हैं। ये वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें इंडिविजुअल की मसल्स और बॉडी दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। इनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड द सेकंड वन इज़ फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारे लार्ज बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, इसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, बॉडी का एक लार्ज पार्ट इन्वॉल्व होता है, पूरी बॉडी हमारी मूव कर रही होती है। जबकि फाइन मोटर स्किल्स में हमारे सिर्फ स्मॉल मसल मूवमेंट्स होती है, जिसमें स्पेशली हमारी हैंड्स एंड फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग करते हुए अब हमारी पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं तो सिर्फ हमारा राइट हैंड और आर्म मूव कर रहा होगा। इसी तरह जब हम लोग कपड़ों को बटन करते हैं तो भी सिर्फ हमारे हैंड्स की मूवमेंट हो रही होती है और आर्म्स की। इसी तरह सीज़र्स को यूज़ करते हैं, पेंसिल को होल्ड करते हैं, तो इसमें सिर्फ हमारी हैंड्स एंड फिंगर्स की मूवमेंट्स हो रही होती है, हमारी पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही होती। जबकि ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, मोटर डिसऑर्डर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, सेकंड वन इज़ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड द थर्ड वन इज़ टिक डिसऑर्डर। अब डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर और टिक डिसऑर्डर में शॉर्ट सा डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि जब हम इन डिसऑर्डर्स को सेपरेटली डिस्कस करें तो हम कंफ्यूज्ड ना हों। So the first one is developmental coordination disorder. Developmental coordination disorder में पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी स्किल को लर्न करना और फिर उसको परफॉर्म करना, ये बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइटिंग करना सीखना, उसको लर्न करना एक स्किल है। ठीक है, और फिर उस राइटिंग को अच्छे तरीके से क्लियरली परफॉर्म करना, क्लियरली लिखना, ये इन बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो जहाँ पे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो ये परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे राइटिंग नहीं कर पाएंगे, फोक एंड स्पून का यूज़ नहीं कर पाएंगे, शेड को बटन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड वन इज स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव रिदमिक नॉन फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी जो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं बच्चे बॉडी से, वो रिपीटेटिवली होती है, इतनी रिपीटेटिव होती है कि बच्चे फिर डेली फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाते। जबकि टिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, सडन रैपिड नॉन रिदमिक मूवमेंट्स और वोकलाइजेशंस, यानी यहाँ पे बच्चे की जो भी मूवमेंट हो रही होती है वो रैपिड होती है और सडनली होती है। ठीक है, DCD यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में पुअर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग होगी, स्टीरियोटिपिक में रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगी, जबकि टिक डिसऑर्डर में सडन मूवमेंट होंगी। आई बिलीव अब आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम वन बाय वन DCD स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड टिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इनकी डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन नेक्स्ट वीडियो। सो आपका कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।